आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और वचन में जाकर आज प्रभु हमसे बात करना चाहता है। हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर होता है वो अपने जीवन के बारे में अच्छे तरीके से जानता है, जो कि वर्तमान समय में मनुष्य दूसरे मनुष्यों के सामने अपनी होशियारी, चालाकी, चतुराई इन सब के द्वारा मनुष्य से व्यवहार करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, फिर भी मनुष्य किसी मनुष्य के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं रख पाता। जैसे यदि कोई व्यक्ति हंस रहा है तो हम उसके बारे में सोचते हैं शायद ये बड़ा आनंदित है इसलिए हंस रहा है। कोई व्यक्ति अगर रो रहा है तो हम अनुमान लगाते हैं कि ये दुख में होगा और इस कारण ये हो रहा है। फिर भी मेरे प्रियो, बाहरी स्वरूप से देखकर मनुष्य इतना ही अनुमान लगा सकता है, लेकिन सबसे गंभीर बात क्या है? मनुष्य अपने बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है। हमें क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद है, हम क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। कभी कभी मनुष्य क्या करता है, बहुत सी बातों को वो अपने अंदर से पसंद नहीं करता है, तो भी दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा प्रस्तुत करता है कि वो उन बातों को पसंद करता है, लेकिन आंतरिक रूप से मनुष्य उन बातों को पसंद नहीं करता। कहने का तात्पर्य, आजकल के समय में जो मनुष्य है वो एक औपचारिकता के जीवन में भी जीता है। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति अपने बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है, और ये है वो महत्वपूर्ण बात। हम हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी जब हम दूसरों के सामने प्रस्तुत होते हैं, हम वैसे नहीं होते जैसे सच में हम हैं। यहां पर मेरे प्रियो एक बात मैं बोलना चाहता हूं, वह है परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता है, कहता है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। दाऊद ऐसे बोलता है, परमेश्वर तू मेरे विचारों को दूर ही से जान लेता है। और ये वो अद्भुत बात है जो मनुष्य अपने बारे में अच्छे तरीके से जानता है, और मनुष्य के बाद परमेश्वर भी मनुष्य के बारे में सब कुछ जानता है। मनुष्य तो अपने बारे में तब जान पाता है जब वो इस पृथ्वी के ऊपर उसका जन्म होता है, उसका पालन पोषण होता है, और एक समय आता है जब वो अपने जीवन के बारे में अच्छे बुरे भले के बारे में जानकारी रखता है, तब अपने बारे में जान पाता है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है मालूम है? इससे पहले कि हमारा माता के पेट में हमारा जन्म होने के समय हमारी हड्डियां एक एक बढ़ रही थी, इससे पहले कि जन्म होने से पहले हमारी एक एक हड्डियां जो बढ़ रही थी, जब इस दुनिया में कोई भी हमें नहीं देखता था, परमेश्वर तब से हमारे बारे में जानता है। दाऊद ऐसे बोलता है, तूने मेरे बेडौल तत्व को देखा हुआ है। जब मैं एक एक दिन बढ़ रहा था तब तेरी दृष्टि मुझ पर बनी थी। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसका 5वां वचन कहता है कि जब तू उत्पन्न नहीं हुआ था तब से मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, जब तू गर्भ में था तब चित्त लगाया, जब उत्पन्न हुआ तो मैंने तेरा अभिषेक किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर मनुष्य को उससे भी कई ज्यादा जानता है और लंबे समय से जानता है। जब भूमि की उत्पत्ति भी नहीं हुआ था उससे भी पहले परमेश्वर हमारे बारे में अच्छे तरीके से जानता है। इसलिए हमारे बारे में परमेश्वर अच्छी तरीके से जानता है। क्या सोचते हैं हम, क्या देखते हैं हम, क्या करते हैं हम, क्या बताते हैं हम, क्या करते हैं, सारी बातों की जानकारी परमेश्वर रखता है। और इसके बाद मनुष्य हमारा बाहरी स्वरूप देखकर कुछ अनुभव करने का प्रयास करता है, लेकिन परमेश्वर क्या करता मालूम है? परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है, परमेश्वर हमारी भावनाओं को जानता है, और परमेश्वर हमारे जीवन के हर कल्पनाओं को भी जानता है जो आंतरिक रूप से हम करते हैं। तो पहली बात, मनुष्य अपने बारे में अच्छी तरीके से जानता है कि हम क्या हैं, किस तरीके से हैं, हमारा स्वभाव क्या है, हम करते क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। लेकिन इससे भी बढ़कर परमेश्वर भी मनुष्य के बारे में जानता है
कि हमारी सारी बातों। आज का मनुष्य जो कुछ गुप्त बातों में कामों में करता है वो ये सोचता है कोई भी नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन एक और अच्छी बात विश्वासियों के लिए मैं बोलना चाहता हूं, जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, मेरे प्रियो, हम जो कुछ करते हैं उसकी जानकारी पहले तो हमें होती है, उसके बाद परमेश्वर को तो होती ही है, लेकिन शैतान को भी हमारे कामों के सारे बातों की जानकारी है। इस कारण हमारा परमेश्वर तो हमारा फेवर का है, परमेश्वर तो हमारा पिता है, और हमारा पिता क्या करता है, हमें प्यार करता है। हमारी कमियों के कारण, हमारे पाप के कारण, हमारे जीवन के अंदर नाना प्रकार की बातों के कारण हमारे जीवन को नष्ट नहीं करता, फिर भी हमें क्षमा करता है, दया करता है। लेकिन शैतान हमारा हितैषी नहीं है, शैतान हमारा शत्रु है। और शत्रु क्या करते मालूम है, यदि शत्रु के बारे में हमें पता लग जाता है तो उसकी सारी कमजोरियों के ऊपर हम अपने काम को करते हैं। वैसे ही शैतान हमारा हितैषी नहीं है, परंतु हमारा विरोधी है, और वो ये चाहता है हमारे जीवन के किन क्षेत्रों में, किन बातों में, किन कामों में है हम कमजोर पाए जाते हैं, और जिन क्षेत्रों में हम कमजोर पाए जाते हैं उन क्षेत्रों पे शैतान हमारे जीवन के ऊपर आक्रमण करता है। इसलिए इस भूल में कभी ना रहें कि हम जो कुछ भी करते हैं कोई नहीं जानता, परमेश्वर भी आपके बारे में जानता है, शैतान भी आपके बारे में जानता है। इसलिए हर एक मनुष्य ये जानना है कि परमेश्वर को मेरे बारे में सब कुछ पता है। इसलिए कोई यह ना सोचे कि मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मेरे प्रियो, आपके बारे में, आप अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके बारे में परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता है, और आपके बारे में शैतान भी बहुत अच्छे से जानता है। अब मैं आपको ले चलना चाहता हूं अय्यूब की पुस्तक। अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 8 और 9 वचन में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर एक महत्वपूर्ण बात परमेश्वर और शैतान के बीच में होती है। तो वहां पर ऐसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसके समान खरा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं। मेरे प्रियो, ये बात बता रही है कि परमेश्वर अय्यूब का जीवन को कितना गंभीरता से देख रहा था। अय्यूब अपने जीवन में अपनी खराई से चल रहा था, परमेश्वर का भय में चल रहा था, बुराई से दूर होते हुए चल रहा था, और इस दुनिया में शायद अय्यूब को कोई दूसरा व्यक्ति इतना गंभीरता से नहीं देख रहा था। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर अय्यूब के बारे में शैतान से बोलता है, क्या तूने मेरे दास को देखा है? मेरे प्रियो, आज ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि केवल यही एक वाक्य है जिसको परमेश्वर ने अय्यूब को लेकर के बात किया। आज भी परमेश्वर अपने दासों को, अपने बेटे, अपने बेटियों को लेकर शैतान से बातें करता है। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, परमेश्वर और शैतान की बातें तो होती रहती है, और परमेश्वर अपने हर एक दास, दासी, बेटे, बेटियां, विश्वासियों को लेकर शैतान के सामने एक चुनौती देता है, और मेरा और आपका नाम लेकर बोलता है, क्या तूने मेरे बेटे को देखा है? तूने मेरी बेटी को देखा है? और ऐसे करके परमेश्वर अपने बच्चों के बारे में निरंतर शैतान को चुनौतियां देता है। और तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात क्या है मालूम है? उसका 9 आयत में ऐसे लिखा है, तब शैतान ने परमेश्वर से कहा, तेरा दास अय्यूब यूं ही नहीं तेरा भय मानता है, तूने उसके चारों तरफ अपना बाड़ा बांध करके रखा है, और तूने अपनी आशीष उसको दे करके रखी। मेरे प्रियो, क्या ये वचन हमें ये नहीं बता रहा कि परमेश्वर को अय्यूब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता था? अय्यूब एक खरा व्यक्ति है, मेरा भय मानने वाला व्यक्ति है,
बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है। और इस कारण परमेश्वर ने अय्यूब को लेकर शैतान से बातें की। और दूसरा बात, 9वीं आयत में हम क्या देखते हैं, शैतान को भी पता है कि परमेश्वर ने अय्यूब के लिए क्या क्या करके रखा है। उसके चारों तरफ बाड़ा बांध के रखा है, उसको आशीष दे के रखा है, और इस कारण शैतान अय्यूब को छू नहीं सकता। ये बात शैतान को पता है। इस वचन के द्वारा एक महत्वपूर्ण बात हमें जो पता लगती है वो ये है कि परमेश्वर जो स्वर्ग पर है, मनुष्य जो पृथ्वी पर है, परमेश्वर का डर में, भय में, खराई में, सच्चाई से और बुराई से दूर रहकर अपना जीवन जीने के समय स्वर्ग का परमेश्वर हमारे बारे में सारी जानकारी रखता है और उसी के अनुसार हमें प्रतिफल भी देता है। तो मेरे प्रियो, अगर मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान, अपने आप को ज्ञानी समझकर यह सोचता है कि मैं जितना चालाकी चतुराई से जो भी करता हूं उसको कोई नहीं जानता, और हां ये बात भी सच है, इस पृथ्वी पर तो आपको कोई नहीं जानता कि आप अंदर से क्या हैं, आप बाहर से क्या हैं, आपके बाहरी रूप से देखने से आप कैसे दिखते हैं, आंतरिक रूप से आप कैसे हैं, किसी को नहीं मालूम। लेकिन ये बातें परमेश्वर और शैतान के लिए कोई मायने नहीं रखती, वो आपके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। यदि परमेश्वर का कुछ भी अंश आपके जीवन में पाया जाता, परमेश्वर उसे बढ़ाएगा, उसे दृढ़ करेगा, उसे स्थिर करेगा, मजबूत करेगा, सामर्थ्य से भरेगा, और आने वाले दिनों में परमेश्वर के लिए आप एक बड़े सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल होने वाले भाई या बहन हो जाएंगे। लेकिन यदि शैतान को आपके जीवन में पता लगेगा इसके जीवन के अंदर मुझे प्रसन्न करने वाले कोई काम है, शैतान उसमें बढ़ाता जाएगा। आज बहुत से लोग क्या करते हैं मालूम है, उनको पता ही नहीं लगता है कि कब धीरे से शैतान उनके जीवन के अंदर आकर और कहां से बहाकर उनको कहां ले जाता है। अच्छा खासा विश्वासी चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, कलीसिया में एक्टिवेट रहते हैं, कलीसिया की गतिविधियों में शामिल होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन धीरे से किसी एक ऐसे काम को जो शैतान को प्रेरित करता है हमारे जीवन में काम करने के लिए, वो हमारे जीवन में होने के समय धीरे 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 कब हमारी प्रार्थनाएं पहले कम होती हैं, फिर खत्म होती हैं, कब हमारे जीवन में वचन पढ़ने की आदत चली जाती है, कब हम संगति से दूर हो जाते हैं, कब हम परमेश्वर के लोगों से दूर हो जाते हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि कब से क्या हो गया। लेकिन जब एक बहुत लंबा समय होता है और अपने आत्मा में जब हम आकलन करते हैं, बहुत सी बातों में हम गिर गए, बहुत सी बातों में हम फिसल गए, और तब शैतान अपने कार्य को करके हमारे जीवन के अंदर नाना प्रकार की तकलीफ परेशानी तब तक दे चुका होता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानता है, आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि आजकल लोग अपने आप को दूसरों के सामने बेहतर प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, अंदर से हम क्या हैं इससे किसी को मतलब नहीं। लेकिन परमेश्वर को सैमुअल जब अभिषेक करने के लिए गया, परमेश्वर के आत्मा ने उससे कहा, परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य मुंह को देखता है, परमेश्वर मन को देखता है। इसलिए दाऊद के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे मन के अनुसार मुझको मिल गया है, मुझे इसको इस्राएल के राजा के रूप में बनाना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब हमारे मन को देखता है और हमारे मन के अंदर वो ढेर सारी बातें जो परमेश्वर को प्रभावित करने वाली होती है, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमें परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करने का कारण है। लेकिन वही बातें शैतान को मिलने के समय, शैतान हमारी जिंदगी को परमेश्वर की संगति से, कलीसिया से, प्रार्थना से, दुआ से अलग करके, बिल्कुल अलग करके हमारे जीवन को नष्ट और कष्ट में डालता है। केवल इसलिए मनुष्य सोचता है कौन मेरे बारे में जानता है। परमेश्वर का स्वर्गीय वचन जो है, स्वर्गीय संविधान या परमेश्वर का स्वर्गीय नियम जो है, वो इस पृथ्वी के नियम के जैसे नहीं है। वो सब बातें अपने आप आपके बारे में स्वर्ग में पहुंच जाती है, चाहे शैतान के पास या परमेश्वर के पास आपकी सारी बातें पहुंचती। इसीलिए क्या करना मालूम है, गंभीरता से इस पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी आत्मा की अगुवाई में और उसकी सामर्थ्य में बढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे एक दिन क्या होगा मालूम है, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा हुआ है, जब
हमारी बुद्धि के नए हो जाने से, हम इस संसार के सदृश ना बने, परंतु हमारी बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाए। और ऐसा करने के समय हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, परमेश्वर की सिद्ध भली और भावती इच्छा को हम हमारे अनुभव से पता करते हुए हम जानते चले जाएंगे। जब परमेश्वर के करीब होते हैं, परमेश्वर की इच्छा हमारी आत्मा के अंदर ये प्रकट करती है कि सचमुच परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हम पर दया करता है, और उसके मन की बातें हमारी आत्मा में आने लगती है। इसीलिए मेरे प्रियो, हर एक जो परमेश्वर का बेटा और बेटी है, परमेश्वर के दास और दासी हैं, चाहे विश्वासी हैं, ये बात गंभीरता से जान लीजिए, आप जो करते हैं उसका एक बड़ा प्रभाव आपके आत्मिक जीवन के ऊपर पड़ता है। आप जो करते हैं उससे या तो शैतान प्रसन्न होता है या फिर परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर प्रसन्न होगा तो ढेर सारी आशीषों से आगे चल के भरेगा। शैतान को अगर आपके जीवन में कुछ काम करने के लिए मौका मिलेगा तो शैतान आने वाले दिनों में आपके आत्मिक जीवन को नष्ट कर देगा। निराशा, हताशा, नाना प्रकार की व्याकुलता, बेचैनी, और परमेश्वर से अलग करके। और एक बात मैं आपको महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ, परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु ने कहा, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ ना करें। कभी ये बातों को अपने दिमाग में, अपने मन में ना सोचे, मेरे बारे में किसी को नहीं पता, इस दुनिया में किसी को नहीं पता है, ये सच है, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर को आपके बारे में सब पता है, वो आपके बारे में सब जानता है। इसलिए हृदय की सच्चाई, आत्मा और गहराई से परमेश्वर के पीछे चले, दृढ़ता से वचन को थामे रहें। वो परमेश्वर दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हमारे संग संग चलता है, उसकी सामर्थ्य हमारे लिए आगे आगे रास्ता खोलती है, और सब बातों को हमारे जीवन के लिए अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए याद रखिए, मनुष्य अपने बारे में जानता है, मनुष्य के बारे में परमेश्वर जानता है, और शैतान भी बहुत कुछ जानता है। इसलिए शैतान को कोई मौका ना दे, आंखें बंद करे, प्रार्थना करें। स्वर्ग के परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हम अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि कोई दूसरा नहीं जानता, लेकिन प्रभु आप हमारे बारे में अच्छे से जानते हैं, और हमारा शत्रु शैतान भी हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है। जैसे अय्यूब के बारे में वो आपसे उलाहना दे रहा था कि आपने उसके ऊपर बाड़ा बना के रखा है, उसको आशीष दी है। इसलिए प्रभु, हर एक परमेश्वर के बच्चे के बारे में शैतान को पता है कि प्रभु ने अपने बच्चों को आशीष दे करके रखा है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, ये प्रार्थना बहुतों के लिए आशीष का कारण हो, बहुत से लोग दृढ़ हो जाएं, बहुत से लोग गुप्त रीति में बहुत सी बातों, चीजों, कार्यों में होते हैं। प्रभु वो आपके सामने अपना समर्पण करे, प्रार्थना करे, और सच्ची सामर्थ, सच्चा जीवन जो स्वर्ग से उनके लिए अनंत जीवन के रूप में मिलने पाए, और प्रभु आशीष और बरकत से भरे, सबको छुए, सबको बरकत आशीष दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।